नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो गांधी परिवार को बड़ा चुभेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल पर लगेगी। कांग्रेस के चमचे नेताओं की भी पोल खोलेगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर गांधी परिवार के लिए बड़ी मुसीबत मोल लिया है। इस मामले को लेकर एक नहीं दो थानों में शिकायत दर्ज हो गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है। सोनिया गांधी की सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। तो राष्ट्रपति के अपमान पर क्या क्या अब तक हुआ, एक्शन की कार्रवाई आपको बताएंगे और आगे कैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी फंसने वाले हैं उस पर भी अपडेट्स देंगे। आज बताऊंगी वो सारी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो सोनिया गांधी और कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी को पुअर लेडी कहना कांग्रेस के अहंकार और घमंड को दर्शाता है। वैसे कांग्रेस हमेशा उन सशक्त महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करती है जो उसके वंशवादी नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। कांग्रेस ये हजम नहीं कर पा रही कि आज अनुसूचित जनजाति से आई महिला भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही है। वैसे भारत इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। पर हुआ क्या था, कैसे सोनिया गांधी ने अपशब्द बोला, पहले पूरी कहानी आपको याद दिला देती हूँ, फिर बताती हूँ शिकायत दर्ज कहां कहां हुई है और कैसे सोनिया राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल संसद में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी से वहां मौजूद रिपोर्टरों ने इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा। सोनिया गांधी के साथ इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। फिर राहुल गांधी ने सोनिया से पूछा कि आप अभिभाषण के बारे में क्या सोचती है, तो सोनिया ने कहा वैसा ही, झूठे वादे। इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा नो कमेंट। इस पर सोनिया गांधी ने कहा नहीं, बेचारी महिला राष्ट्रपति आखिर तक बहुत थक गई थी। फिर राहुल गांधी ने पूछा, एक ही बात बार बार दोहराई रही थी। तब सोनिया गांधी ने कहा नहीं, वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, ये ठीक नहीं है। मतलब सोनिया गांधी सीधे सीधे राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत एक नहीं दो दर्ज की गई है। तो पहले आपको पहली शिकायत के बारे में बताते हैं। पहली शिकायत बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वकील सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सह आरोपी बनाया है। उन्होंने इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुधीर ओझा ने कहा कि सोनिया गांधी की टिप्पणी राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है और ये आदिवासी समुदाय का भी अपमान है। तो बिहार में शिकायत दर्ज, ये गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तो दूसरी शिकायत झारखंड में दर्ज की गई है। रांची जनजाति सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख अंजलि लकड़ा के नेतृत्व में SC/ST थाने में राष्ट्रपति को अपशब्द कहे जाने को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। इस मामले में सिटी SP राजकुमार मेहता ने कहा कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जनजातीय सुरक्षा मंच ने अपने आवेदन में कहा कि 31 जनवरी 2025 को संसद में बजट सत्र के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी की तरफ से राष्ट्रपति को बोरिंग कहा गया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी, असहाय, लाचार, गरीब और थकी हुई महिला कहकर संबोधित किया था। जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत अनुसूचित जनजाति आदिवासी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह अपमान पूरे देश के साथ साथ अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का अपमान है। इसे अब जनजाति समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आवेदन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में रवि मुंडा, संदीप उराव, मोनू लकड़ा, आशीष लिंडा, कृष्ण मुंडा, अशोक सलखो, रवि लकड़ा, रोशन मुंडा, प्रदीप लकड़ा, सतीश तिग्गा, दिगंबर बेदिया, जुगल किशोर बेदिया, हिंदवा उराव, बंधना मुंडा और सोमा उराव शामिल थे। तो दो शिकायत सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पर इससे भी ज्यादा मुश्किल यह है कि सोनिया गांधी के खिलाफ
विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है। बीजेपी सांसदों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और भारत की राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। नोटिस में बीजेपी सांसदों ने कहा कि सोनिया गांधी की टिप्पणी देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकार राष्ट्रपति कार्यालय के कद और गरिमा को नीचा दिखाने वाली प्रतीत होती है। ऐसी टिप्पणी न केवल कार्यालय की गरिमा को कमजोर करती है बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं की पवित्रता का भी उल्लंघन करती है। राष्ट्रपति के खिलाफ सोनिया गांधी के बयानों से किसी भी तरह से संसदीय विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिल सकता। बीजेपी सांसदों ने कहा कि संसदीय नैतिकता और आचार संहिता ये निर्धारित करती है कि किसी भी सदस्य को दूसरों के खिलाफ अपमानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस तरह की टिप्पणी सोनिया गांधी की कुलीन और आदिवासी विरोधी मानसिकता को स्पष्ट करती है, जो एक आदिवासी गरीब के संघर्ष और संवेदनशीलता को अभी तक नहीं समझ पाई। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की और कहा कि एक सांसद की तरफ से विशेषाधिकार का दुरुपयोग पचाना मुश्किल था। इस तरह की कार्रवाई न केवल संसदीय नियमों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज के लिए शिष्टाचार और पारंपरिक सम्मान के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। तो शिकायत जो सोनिया गांधी के खिलाफ थाने में दर्ज की गई है, उससे भी बड़ी मुसीबत सोनिया गांधी के लिए बीजेपी की इस कार्रवाई से हुई है। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है विशेषाधिकार। दरअसल भारतीय लोकतंत्र में संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सत्ता पक्ष को किसी भी तरीके से बेलगाम होने से रोकना है। हमारी संसदीय प्रणाली में शासन तो बहुमत का होता है, मगर अल्पमत वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर संसद भेजती है। सामूहिक रूप से सदन की जवाबदेही आम जनता के प्रति होती है। इसलिए चुने हुए सदस्यों को किसी भी सदन के भीतर अपनी बात खुलकर कहने का पूरा अधिकार भी होता है। यह अधिकार इस सीमा तक दिया गया है कि संसद के किसी भी सदन में दिए गए किसी बयान या कथन को देश की किसी भी अदालत में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए किया है जिससे संसद के किसी भी सदन के भीतर चुना हुआ हर सदस्य बिना किसी डर, सत्ता की धमक या रौब में आए आम लोगों की तकलीफों को बयान कर सके। इसी वजह से लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की सत्ता सर्वोच्च है। इनके सदस्य ही नहीं, प्रधानमंत्री तक को अध्यक्ष और सभापति के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। यानी सदन में अध्यक्ष और सभापति की नजर में प्रधानमंत्री हो या सदन का कोई भी सदस्य, उनके बीच अधिकारों को लेकर कोई भेद नहीं रहता। संसद के किसी भी सदस्य को जब लगता है कि किसी दूसरे सदस्य, मंत्री या अधिकारी ने विशेषाधिकार का हनन किया है, तो वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद में पेश करता है। इसके लिए उसे पहले नोटिस देना होता है। इसी नोटिस को विशेषाधिकार के हनन का नोटिस कहा जाता है, जो कि संसद का हर सदन अपने विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। इसीलिए उसी के पास इस बात का अधिकार है कि वो तय करे कि सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं। अगर किसी मंत्री, सदस्य या अधिकारी को सदन के विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो उसे फटकार लगाकर, चेतावनी देकर या फिर खास अवधि के लिए कारावास से सदन दंडित भी कर सकता है। इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को सेवा से निलंबित या निष्कासित भी कर सकता है। वैसे आमतौर पर दोषी सदस्य की तरफ से बिना शर्त माफी मांगने पर सदन ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने से बचाता है, लेकिन इस बार मामला बड़ा हो गया है और अगर सोनिया गांधी दोषी पाई जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता भी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि लगातार ये मामला बड़ा होता भी जा रहा है। दो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी ने भी आपत्ति जताई है। पीएम मोदी ने कहा था कि राष्ट्रपति जी ने संसद में देशवासियों को उपलब्धियों और विकसित भारत के विजन पर बात की। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं होने के बावजूद उन्होंने शानदार भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा। यह सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं बल्कि देश के आदिवासी समाज का अपमान है। तो वहीं राष्ट्रपति भवन ने भी राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया में कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं की टिप्पणियां स्पष्ट
स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। उनके ऐसे बयान देश की प्रथम नागरिक की गरिमा के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब हर किसी ने प्रतिक्रिया दी और अब इस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है और ये कार्रवाई ही कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को चुभने वाली है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।